बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 करने लगे हैं और इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम। और ये सिर्फ वो वाली एग्जांपल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस की हैं, यानी ALP का हिस्सा है। और इसमें सिर्फ 4 एग्जांपल्स हैं और आसान हैं, कोई इसमें इतना मसला नहीं होगा, तो आराम से आपको समझ आ जाएगी। उर्दू मीडियम वाले अपनी बुक साथ रख लें और देख लें कि कौन सी एग्जाम्पल है, उसको करना क्या है। ओके जी, तो ये 3.1 है, ये लिख लिया हुआ है हमने सामने। सो देखें, इसको पढ़ते हैं और साथ साथ इसे हल करते हैं। सो कह रहा है जी फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखें शुरू में ही आ गया फाइंड द एक्सेलरेशन, तो आपने एक्सेलरेशन के आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेना है। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख लिया। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो फिर ज़ाहिर फोर्स आ गई F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, वो हमने लिख लिया साथ ही। इन अ मैस ऑफ 8 kg, तो मैस भी उसने साथ दे दिया M 8 kg। तो देखें सवाल पढ़ते पढ़ते आपने साथ ही उसका डाटा जो है वो लिख लेना है। तो देखें आपके डाटा के अंदर नज़र आ रही हैं चीज़ें, F भी है, M भी है और A। तो F M A इन तीनों को मिला के कौन सा फार्मूला बन रहा है? F इज इक्वल टू MA, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सबसे मशहूर फार्मूला न्यूटन का। सो उसको हम लिखेंगे और F की जगह F की वैल्यू, M की जगह 8 आ गया और A जो है वो तो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखें बिल्कुल सिंपल है, A को हमने अकेला करना है। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 8 ने 20 के नीचे चले जाना है, तो 20 को 8 पे आप डिवाइड कराएं, सो 2.5 आंसर आ जाएगा। A को इधर रख लें, उसको उधर लिख लें, एक ही बात है। तो एक आंसर ज़रा सीधा करके, और अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप सवाल हल कर रहे होते हैं तो वहाँ उनकी यूनिट्स ना लिखें। मसलन फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो यहाँ न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की यहाँ kg लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नंबर्स को लिखें और उसको हल करें, और हल करके एट द एंड जो आंसर आता है वहाँ पे आप उस आंसर की यूनिट लिखते हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट आप लिखें ms-2, वो वहाँ पे लिख दें। सो ये 3.1 आराम से हो जाती है। अब चलते हैं 3.3 पे। 2 नहीं है सिलेबस में, 3.3 करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ साइक्लिस्ट, एक साइकिल चलाने वाला है जिसका वज़न जो है वो मैस जो है वो 40 kg है। ठीक है, तो हमने साथ ही लिख लेना है कि M जो है वो 40 kg है। एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की वो फोर्स लगाता है टू मूव हिज बाइसिकल, और अपनी बाइसिकल को ज़ाहिर उसने चलाना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 ms-2। तो एक्सेलरेशन भी आ गया 3 ms-2, वो लिख लिया हमने। ओके, फिर कहता है हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ज़ाहिर एक आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होती है कि जो साइकिल और ग्राउंड के साथ है, साइकिल जो है ज़मीन के साथ टच कर रही है और वहीं ज़मीन के ऊपर उसने चलना है ना, तो ज़मीन जो है उसको रोक रही है, तो जो रोक रही होती है उसको हम रेजिस्टेंस को जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है उसका हमने पता चलाना है। अब देखें M है हमारे पास, F भी है और A भी है, तो F और A जो है F इज इक्वल टू MA। देखें ये हमारे पास एक फार्मूला है नेट फोर्स का, F इज इक्वल टू MA, जैसे हमने पीछे लगाया फार्मूला वो दोबारा हम लिखेंगे, और M और A की वैल्यू लगा के 120 न्यूटन की ये फोर्स आ जाएगी। अब ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वो चल रहा है, ठीक है, चीज़ चल रही है, साइकिल ने चलना शुरू किया है। लेकिन ज़ाहिर है साइकिलिस्ट जो है, अगर आप गौर करें तो उसने कहा है 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो अब ये फोर्स आई है ये 120 न्यूटन है। तो ये वो फोर्स है जिससे साइकिल चल रही है, तो इस 200 में से, टोटल में से इस 120 को अगर हम माइनस करा देंगे तो फिर वो फोर्स आएगी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। क्योंकि होता क्या है कि जो साइकिलिस्ट है उसने जब जोर लगाना है तो उसने 2 तरह की फोर्सेस को ओवरकम करना है। एक तो उसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, ठीक है, उसके ऊपर काबू पाना है, ठीक है, और दूसरा उसने साइकिल को आगे चलाना भी है। तो कुछ उसकी कुव्वत जो है, ताकत है, फोर्स, वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने पे लगेगी और कुछ ताकत लगेगी उसको आगे चलाने के लिए, ठीक है। सो सिंपल काम ये होगा कि दोनों माइनस हो जाएंगे। ये एक फार्मूला हम बना लेंगे, नेट फोर्स बराबर होती है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अप्लाइड फोर्स 200 थी ना, और नेट फोर्स हमने 120 निकाल लिया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम करनी है। तो ये देखें फार्मूले में ये माइनस किया है, इसको उठा के उधर ले जाएं दूसरी तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है, ये इधर आके प्लस में हो गई, और ये 120 उठ के इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 200 में से 120 निकाल दें तो 80, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी बन गई? 80।
तो 80 न्यूटन जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और जो अप्लाइड जिस फोर्स से वो मूव कर रही थी वो 120 है। तो 120 और 80 मिलकर देखें टोटल फोर्स बन जाती है 200, वो जो साइकिलिस्ट लगा रहा था। तो बहरहाल ये इसकी थोड़ी थ्योरी भी है साथ इन्वॉल्व इसमें, तो ये करना इस तरह से है। ओके 3.6 अगले आसान है। ये 3.3 में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, बाकी 3.6 और 3.8 ईजी हैं। ओके इसमें क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg, नज़र आ गया, मैस 5 kg लिख देना है, इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 ms, तो फिर वेलोसिटी भी आ गई 10 ms - 1 कि 10 की स्पीड से वो जा रही है। फाइंड द फोर्स, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, साथ ही हमने लिख लिया F कैलकुलेट करें। रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, इसको हमने रोकना है। तो रोकना जब भी बात आती है रोकने की तो फिर फाइनल वेलोसिटी आ जाती है 0, क्योंकि चीज़ तो रुक जाएगी ना। और इन 2 सेकेंड, तो टाइम जो है वो 2 सेकेंड आ गया। तो चीज़ें सारी लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये एक मोमेंटम वाला फार्मूला है, PF - PI/T। PF होता है फाइनल मोमेंटम, PI होता है इनिशियल मोमेंटम, यानी ये आखिरी मोमेंटम, ये शुरू का मोमेंटम, दोनों माइनस होते हैं और टाइम पे डिवाइड होते हैं। और मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, P = mv, ठीक है। मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मोमेंटम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। लेकिन देखें 2 वेलोसिटीज़ हैं, तो फिर यहाँ VF आएगी, यहाँ VI आएगी, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल था ना, तो फाइनल में VF आनी है, इनिशियल में इनिशियल आनी है वेलोसिटी। तो ये फार्मूला बन जाता है mvf - mvi/t। अब वैल्यूज़ लगा देनी है। मैस तो वही है 5, vf 0 था फाइनल वेलोसिटी, फिर आगे फिर मैस 5 है, लेकिन vi यहाँ पे 10 है और ओवर में 2 है। ये पार्ट ख़त्म हो जाना है, 5 को 0 से ज़रब होगा, ठीक है। तो बाकी ये रह गया 5 × 10 = 50, ठीक है, माइनस भी है 7 और ओवर में 2, और 2 से आप इसको तकसीम कराएंगे तो ये फिर 25 आ जाएगा, -25। तो बहरहाल ये फोर्स आ जाएगी उसकी कि ये 25 न्यूटन की फोर्स जो है वो लग रही है उसके ऊपर। ठीक हो गया, तो ये 3.6 है। ओके लास्ट वाला क्वेश्चन है जी 3.8, देखते हैं ये क्या है। अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम्स, तो मैस 100 ग्राम्स आ गया, लेकिन देखें ये ग्राम है, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो हमें फिर किलो का 1000 लेके आना है, 1000 से हम इसे डिवाइड कराएंगे तकसीम। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो तकसीम कराते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ ला रहे हो तो ज़रब होती है, ये याद रख लें, रट्टा मार लें इस चीज़ को, ठीक है। तो आप छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, ग्राम से किलोग्राम की तरफ, तो आपको 1000 से डिवाइड कराना है, तो 1000 से डिवाइड करा दें 0.1 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, तो स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है 1 मीटर। अब यहाँ आगे वो कहेगा कि ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसलिए सर्कल ही बनेगा वो जो रस्सी की लंबाई है, क्योंकि उसको पकड़ के हमने घुमाना है, तो घुमाना है जब तो एक सर्कल बन जाएगा, और ये रेडियस बनेगा उसका कि जितनी उसकी लंबाई होगी, तो R = 1 मीटर। ओके फिर कहता है द स्ट्रिंग इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल, ये वही बात आ गई जो मैंने बता रहा था आपको कि स्ट्रिंग जो है वो स्टोन जो है वो एक सर्कल के अंदर हम उसे घुमा रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर, और ज़ाहिर है 5 मीटर की स्पीड के साथ, तो फिर स्पीड साथ लिख लेंगे, v जो है वो 5 मीटर है। और फिर करना क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, खिंचाव कितना है उसके अंदर, खिंचाव उतना ही होता है जितनी फोर्स है बेसिकली, क्योंकि पत्थर जो है वो ताकत लगा रहा होता है बाहर की तरफ खींचने की, जाने की, तो वो जो फोर्स लगा रहा है उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होनी है, उतना ही खिंचाव प्रोड्यूस होना है। तो बेसिकली फोर्स फाइंड करनी है, F टेंशन जो है ये फोर्स एक ही बात होती है। सो यहाँ पे चूंकि सर्कल में चीज़ घूम रही है तो उसका फार्मूला होगा F = mv²/r, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, तो वो आप लगाएं, मैस की जगह 0.1 लगाएं, v की जगह 5 हमारे पास है और r 1 है। अब 1 नीचे डिवाइड करने वाला इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो 1 है, ऊपर सिर्फ 5 का आप स्क्वायर ले लें, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, और ये 25 को 0.1 जो ये वाला है उससे मल्टीप्लाई करा दें तो 2.5 हो जाएगा। F = 2.5 न्यूटन, एंड पे आके आप न्यूटन साथ लिख दें। ठीक है जी, लो जी बच्चों, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हें तैयार कर लें, क्योंकि पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम्पल्स दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये ज़रूर तैयार करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।